रेकी हीलिंग जो है एग्जैक्टली है क्या? प्राण ऊर्जा ये हमें एक्टिव रखती है। जब हम पैदा होते हैं तब से ही होती है। अच्छा। जब हम इसमें मोह माया में ज़्यादा फंस जाते हैं, है ना, हमें पता नहीं चलता कि स्ट्रेस एंजाइटी इन सब में रह जाते हैं। तो ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, ये एनर्जी हर किसी के अंदर मौजूद है? हर किसी के अंदर होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग। बॉडी में कितने चक्रास होते हैं और ये कौन सा चक्र किस चीज़ के लिए काम करता है? थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। हमारे सर्वाइवल में कोई इशू आ रहा है तो वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, या फिर बोलो उस ब्लॉक होने की वजह से सर्वाइवल में इशू आता है। और वो ब्लॉक इसलिए होता है जब हम डर जाते हैं। अच्छा, सपोज किसी का ऑरा डिस्टर्ब है तो उसके ऑरा को पहले आप क्लीन करते होंगे, तो क्लीन करने के लिए आप क्या करते हैं उसके ऑरा को? 7 तेज पत्ता लेना है, ठीक है। 7 को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है। या तो सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट वो डाल के आप उसमें नहाइए। डिप्रेशन और एनजाइटी वगैरह अगर होती है तो फिर हम रेकी हीलिंग के ज़रिए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारा जो ये वाला कैंडल है, डेट इज़ एमेथिस्ट कैंडल। ये हमारे थर्ड आई चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को हील करता है। लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या क्लैरिटी नहीं मिल रही लाइफ में, है ना। रेकी हीलिंग के ज़रिए हम यूथ की कैसे मदद कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ आपका पसंदीदा पॉडकास्ट शो ये दिल का एनालिसिस लेके। आपने हीलिंग के बारे में सुना होगा। हीलिंग कई तरीके के होते हैं, लेकिन आज जिस हीलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसको हील करने के लिए आपको हीलर के पास मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर भी हैं तो भी अपनी हीलिंग करा सकते हैं। आपको स्ट्रेस की दिक्कत है, आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं, तो ये हीलिंग आपको हेल्प करेगी। इसके साथ साथ अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी ये हीलिंग आपको हेल्पफुल साबित होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेकी हीलिंग की, और इस हीलिंग प्रोसेस से बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है रेकी हीलर अनुराग गुप्ता जी को, जो कि एक एक्यूप्रेशर हीलर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। आप एक रेकी हीलर हैं और रेकी हीलिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है जो बताता है कि बहुत ही पॉजिटिव आता है उससे आउटकम जो आता है। तो रेकी हीलिंग जो है एग्जैक्टली है क्या? रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। यानी जो जितनी यूनिवर्स में हमारी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी मूव कर रही है वो उसके थ्रू हीलिंग होना। और ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है ये हमें या कह सकते हैं प्राण ऊर्जा, ये हमें एक्टिव रखती है ना। कई बार क्या होता है कि ये हमारे बर्थ टाइम से ही होती है, जब हम पैदा होते हैं तब से ही होती है। अच्छा। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे जो माइंड सेट क्रिएट होता है या फिर हमें जो सिखाया जाता है बाय सोसाइटी या हम जो देख के सीखते हैं, उस वजह से उन इमोशंस में या उन लोअर फ्रिक्वेंसी में फंस जाते हैं, जिस वजह से हम उस लाइफ फोर्स एनर्जी को फील नहीं कर पाते, या फिर ये कह सकते हैं कि हम कम सेंसिटिव हो जाते हैं। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सल ये लाइफ फोर्स एनर्जी होती है वो जो इनको फील करते हैं बहुत सेंसिटिव पीपल होते हैं, है ना। दे कैन सेंस एनर्जीज, हर चीज़ की एनर्जी सेंस कर सकते हैं, है ना। पर जब हम इसमें मोह माया में ज़्यादा फंस जाते हैं, है ना, हमें पता नहीं चलता कि कैसे हम भाग दौड़ में फंस जाते हैं कि ज़िंदगी कैसे चलानी है ना। स्ट्रेस एंजाइटी इन सब में रह जाते हैं, तो हम उस फ्रिक्वेंसी या उस एनर्जी को ना फील या उसके रिगार्डिंग हम सेंसिटिव नहीं हो पाते। तो जो रेकी है वो रेकी डेट इज़ अ यूनिवर्स लाइफ फोर्स एनर्जी, जो हमारे बॉडी में हमारे अंदर के इंटरनल सेल्स तक को जाके हील करता है और हमें एक तरीके से एक लाइफ गाइडेंस भी देता है और हमें अपग्रेड करता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो कैसे हम जीना है और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और कैसे हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे इससे रूल आउट हो सकती है अगर हम उस पार्ट को, उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, ये एनर्जी हर किसी के अंदर मौजूद है? यस, हर किसी की एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। ये हर किसी में फ्लो करता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक फ्रिक्वेंसी होती है। अच्छा। ठीक है, हर किसी का कोर होता है। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखा हुआ है जस्ट लाइक ये कैंडल्स है या एनीथिंग एल्स, तो इसका भी अपना एक फिजिकल बॉडी तो है ही जो हमें दिख रही है ना। तो इसकी भी एक अपनी एक ऑरा फील्ड होगा। अच्छा।
हाँ, तो इसी तरीके से हर लिविंग थिंग, हर नॉन लिविंग थिंग का अपना एक ऑरा और फ्रिक्वेंसी होती है, और ये एनर्जी हर किसी के पास होती है। ओके, तो ये फिजिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है क्या, ये रेकी हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट? फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं एनर्जी की बात है, बट इट्स अभी क्या होता है ना कि ये दिखती नहीं है, हाँ, तो इट्स अबाउट ये मोस्टली बिलीफ के साथ ज़्यादा चलता है, है ना। ओके, क्योंकि अभी तक इसको सही से डायग्नोस करने का या इसको क्या बोलते हैं देखने का ना वो तरीका नहीं है, इन्वेंट हुआ है कि कैसे एनर्जी फ्लो आ रहा है। हाँ, बट ये होती है। जस्ट लाइक अगर आप कई साल पहले आप किसी से पूछो कि क्या अब चलते चलते फ़ोन पे बात कर सकते हो, तो कहेगा कि मजाक बनाएगा, राइट, yes. है ना। तो लेकिन आज के टाइम पे आप किसी से बोलो Possible. तो पॉसिबल है। तो वही है कि पहले टाइम में पीसीओ चलता था, बस वहाँ जाके भी बड़ी मुश्किल से बात होता था, लेकिन अब घर बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं। तो अभी वो इन्वेंट नहीं हुआ है, बट अभी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। अभी कुछ ऑरा रीड करने के लिए कुछ मशीन्स आई है जो ऑरा को स्कैन कर पाते हैं। अच्छा, हाँ, तो बट अभी उस पर वर्किंग चल रही है, ओके, ठीक है। बट बाय द टाइम इन फ्यूचर जैसे ये भी होगा हो जाएगा कि नहीं, फिजिक्स है ये। यस। ओके, कि तो ये energy- प्रोसेस क्या है रेकी हीलिंग जब आप करते हो तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कितने लेवल्स होते हैं इसके? रेकी के देखो, अगर हम रेकी सीखने की बात करते हैं, ठीक है, अगर तो रेकी के 5 लेवल्स होते हैं, अच्छा, ठीक है। हर लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लेवल में इनिशिएशन होता है, वो मास्टर का ग्रेस होता है, जिससे आपके कई कर्मा कटते भी है और आप अपग्रेड होते हो। अगर आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है और स्पेशली रेकी हीलिंग आ रही है, तो इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। आप कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हो, या आपने कभी ना कभी तो मांगा होगा कि मुझे वो चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि रेकी हर किसी की लाइफ में नहीं आती है। अगर आपके कर्मा में लिखा है या आपके ने ब्लेस्ड हो, तो आपको रेकी मिलेगी मिलेगी। अच्छा, वरना अदरवाइज कितने सारे लोग हैं जो भी रेकी के बारे में जानते ही नहीं है, रेकी क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जान के भी अनदेखा कर जाता है, क्योंकि अभी उनके कह सकते हो वो टाइम नहीं आए, या वो रेकी रिसीव नहीं करना चाहते, उसके लिए अवेयर नहीं होते। तो क्या प्रोसेस क्या है सर इसका, मतलब किस स्टेप्स में ये प्रोसेस किया जाता है? जब आप किसी पे कोई आपके पास कोई सपोज कोई क्लाइंट आया, वो आपसे चाहता है कि आप उसकी रेकी हीलिंग करें, उसकी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करें, तो उस वक्त क्या प्रोसेस करते हैं आप? इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, है ना। बट जो अगर मैं एक प्रोसेस की बात करूं, है ना, बेसिकली रेकी क्या होता है ना कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं रेकी, हम अपने रेकी हमारे हाथों द्वारा निकाली जाती है, मतलब हाथों से रिलीज़ होती है। वो एनर्जी जो फील्ड होती है, अच्छा, हाथों से रिलीज़ होता है, ठीक है। जब क्लाइंट आता है या वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो हम उसकी एनर्जी को सेंस करते हैं। तो रेकी के थ्रू क्या होता है, हम उनके बॉडी पे हाथ रखते हैं, तो रेकी अपने आप ही उसको उस लेवल पे हील कर रही होती है जहाँ पे उसको नीड होती है। क्योंकि रेकी इज जस्ट लाइक रेकी ना सेल्फ इंटेलिजेंट होती है। हम रेकी को कमांड नहीं देते, अच्छा, हम रेकी के थ्रू चलते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर कई बार होता है ऐसा, कई बोलते हैं लोग कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, है ना। बट अगर जब तक हम रेकी से अलाउ नहीं होते, मतलब हमें वो कॉन्शियसनेस नहीं आती या वो हमें गाइडेंस नहीं मिलती, तो हम नहीं कर सकते। तो रेकी सेल्फ इंटेलिजेंट होती है। अगर वो रेकी चाहे उसको उसके डीपर लेवल तक जाके हीलिंग देती है। अच्छा, तो डीपर लेवल से मतलब होता है रेकी उसके फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, उसके एस्ट्रल लेवल, कार्मिक लेवल तक जाके वो हील करती है। रेकी इट जस्ट नॉट अबाउट कि सपोज कोई अगर आया आपके पास, वो कहता है कि मुझे बैक पेन है, ठीक है, तो रेकी सिर्फ उसके फिजिकल लेवल पे नहीं, वो बैक पेन का रूट कोज फाइंड आउट करेगी कि इसके किस इमोशंस की वजह से हुआ, क्या थॉट प्रोसेस आया, या इसका कौन सा कर्मा था जिस वजह से इसको ये बैक पेन बना। तो रेकी उस लेवल तक जाके हील करती है। और प्रोसेस क्या होता है कि जब हम रेकी कॉल करते हैं, मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मास्टर से, एंजल से, रेकी से कि इसको हील किए, और हम उनकी बॉडी पे हाथ रखते हैं। तो रेकी अपने आप ही वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, और उसके डीपर से डीपर सेल को जाके वो हील करती है, उसके चक्रा लेवल तक जाके वो हील करके आती है। तो ये जो चक्रा लेवल की बात कर रहे हैं आप, ये बॉडी में कितने चक्रास होते हैं और ये कौन सा चक्रा किस चीज़ के लिए काम करता है? हमारी बॉडी में मेजर 7 चक्रा होते हैं, ओके, ठीक है। हर चक्र का अपना अपना एक रोल होता है जो हमारी लाइफ को गवर्न करता है। जस्ट लाइक हमारे 7 चक्र हमारे होते हैं, रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा यानी सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ठीक है। हर एक चक्र का अपना अपना रोल होता है। जस्ट लाइक अगर हम रूट चक्र की बात करते हैं, तो हमारे वो फिजिकल वर्ल्ड में
सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। अगर वो हमारे सर्वाइवल में कोई इशू आ रहा है तो वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, या फिर बोलो उसकी ब्लॉक होने की वजह से सर्वाइवल में इशू आता है। अच्छा। और वो ब्लॉक इसलिए होता है जब हम डर जाते हैं, हमें अननेसेसरी फियर आता है। फियर वो रियल भी हो सकता है, ठीक है, और अनरियल भी हो सकता है कि हमने सोच लिया सिर्फ ऐसा 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 होगा, लेकिन उस वजह से क्या होता है कि वो रूट चक्र पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जब हम अर्थ से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ब्लॉक होने का मतलब है उसमें एनर्जी फ्लो कम होना या बंद होना शुरू हो जाता है। कंप्लीटली नहीं होता, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट काफ़ी होता है। ओके। है ना। ऐसे हमारा फिर सेकंड चक्र आता है, डेट इज सैक्रल चक्र, है ना। सैक्रल चक्र हमारे रिलेशनशिप को गवर्न करता है। अच्छा। हमारे ये सेकंड चक्र है। ये सेकंड चक्र रूट होता चक्र है। के ऊपर। हाँ, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अपलिफ्टमेंट जो होती है ना, हाँ, नीचे से ऊपर। अर्थ से स्काई की तरफ होती है ना। मतलब यहाँ से अर्थ लेवल, फिजिकल लेवल से हमारा हायर सेल्फ तक, वहाँ तक जाता है, तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। जब तक हमारे लोअर चक्रास बैलेंस नहीं हो गए, है ना, तो हम अपर चक्रास को उनको मतलब ठीक करना या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कि लोअर चक्रास, अगर मैं जनरली बोलूँ, लोअर चक्रास हमारा क्या होता है, अर्थ पे जितने भी हमारे सर्वाइवल रिश्ते या हमारा मान सम्मान जितना भी होता है, ये उसको गवर्न करता है, उसको देखता है। ओके, ठीक है। और ये जब तक नहीं होगा, हाँ। तो इंसान के अंदर वो इच्छाएं रहती है। हाँ। और वो जब तक, वो कहते हैं ना कि जो मोक्ष क्या होता है कि इच्छा रहित रहना, है ना। अगर वो इच्छा कंप्लीट नहीं होगी या वो उससे ऊब नहीं गया होगा, वो जब तक वो अपलिफ्ट नहीं होगा, या उसको कंप्लीट होके कि हाँ बस हो गया, तब तक वो उस साइड नहीं चलेगा। आज के टाइम में मोस्टली पीपल यही कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं या कि क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने सर मेडिटेशन किया, हमने ये किया, हमें मोक्ष नहीं मिल रहा। क्या हमारे अपर चक्रास ऐसे चल रहे हैं, हाँ ऐसे चल रहे हैं मेडिटेट, या ऐसे चक्रास चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। बट बेसिक डेट की वो जो आपकी जो इच्छा होती है, आपकी लोअर चक्रास ही बैलेंस नहीं है, अर्थ ही बैलेंस नहीं है, तो आप कैसे उस हायर लेवल तक जा सकते हो। तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ऐसे हमारे जो सैक्रल चक्र होता है वो हमारे रिलेशनशिप को देखता है। हमारे सबसे पहले रिलेशनशिप हमारे खुद के साथ होता है, हमारा, फिर स्पाउस, फिर आपके ये पेरेंट्स हुए, फ्रेंड्स हुए, सोसाइटी हुआ, ये सारा। 16 चक्र हमारे प्राइड को दिखाता है, हमारे मान सम्मान को दिखाता है, हमारे एक्शंस को दिखाता है। ये थर्ड चक्र है। दैट इज थर्ड चक्र। अगर ये एक्टिव होता है तो हम बहुत ही एनर्जेटिकली वर्क करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, हर जगह हमारा सम्मान किया जाता है ना। और अगर ये ब्लॉक इसलिए होता है, हम ईगो में आ जाते हैं अच्छा, तब ये ब्लॉक होने शुरू हो जाता है। हमारे अंदर ईगो, एटीट्यूड आने लगता है, तो वो अपने आप ब्लॉक, वो अपना आप ही होने लगता है। ओके। और फिर हमारा फोर्थ चक्र आता है, दैट इज हार्ट चक्र। बहुत प्योर चक्र होता है ये, क्योंकि सारे इमोशंस ही यहाँ के सेव होते हैं, मेमोरीज सेव होती है। इसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें कनेक्ट करता है, जैसे कहते हैं सेल्फलेस लव, या फिर हर किसी के लिए, है ना। तो ये उससे कनेक्ट करता है सबके साथ। और ये ब्लॉक कैसे होता है, जब हम हर्ट फील होते हैं, या हम बहुत अपने आप में बहुत एनजाइटी, मतलब एनजाइटी नहीं, डीमोटिवेट सिम्टम है। अच्छा। हाँ, बेसिकली हर्ट फील होना कि हमें धोखा मिला, चिटिड फील हुए, तो ये वहाँ से ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। फिर हम डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं सब लोगों से, है ना। और जब ये ओपन होता है बैलेंस, तो फिर हम देखते हैं सभी प्यारे हैं, सभी अपने ही लगते हैं, कोई लगता ही नहीं कि अलग है। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ चक्र जो आता है, थ्रोट चक्र आता है। ये हमारा एक्सप्रेशन का चक्र होता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को एग्जैक्टली, तो वो क्या करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। उस वजह से ये चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, या इसमें एनर्जी फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। चक्र मतलब हमारा यहाँ पे गले में जो होता है हमारा, ठीक है। जब हम प्रॉपरली अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर इमोशन चल रहा है, यानी ट्रू एग्जैक्ट, अगर हम उसको सही से बोल पा रहे हैं, सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो ये बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब कि हमारा थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक है, उससे रिलेटेड है। हाँ। हम ब्लॉक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्लॉक, एक होता है डिप्लीट। डिप्लीट में एनर्जी फ्लो जाता है बट कम होता है, कम फ्लो। ब्लॉक में पूरा ब्लॉक हो जाता है। वो बहुत एक्सट्रीम स्टेज होती है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम पे ब्लॉकेज जाती है, बट डिप्लीशन हो जाना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट चक्र आता है हमारा थर्ड आई चक्र, ठीक है। थर्ड आई चक्र इस मतलब माइंड चक्र बोलते हैं, ऐसे ये यहाँ होता है सेंटर में, है ना। इसको ब्रो चक्र भी बोलते हैं,
है ना, या हिंदी में आज्ञा चक्र बोलते हैं इसे। ये हमारे इंट्यूशन लेवल को बढ़ाता है, हमारी पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है ये। तो हमारी जितनी भी मेमोरीज होती है और ये उसको सेव करता है, और हमें कई मतलब प्रेजेंट लाइफ, ठीक है, आने वाली लाइफ, वो भी जब इसको हम साधते हैं या वो तो वो ये जब ये एक्टिव होता है ये, तो ये उसको भी देखना शुरू कर देता है। बट क्या होता है ना कि ये डिस्टर्ब कब होता है, सबसे पहले कि हम कन्फ्यूजन से, डिल्यूजन से डिस्टर्ब होना शुरू होता है कि हम सब हाँ, जब हम माइंड बहुत इल्यूजन्स आने शुरू हो जाते हैं। इल्यूजन कैसे बनता है कि हम मान लेते हैं कि सब हमारा है, है ना, कि मेरा ही मेरा है, मेरा ही मेरा है ना। तो उस टाइम पे ये हम फिर माइंड है ना उस हिसाब से वर्क करता है कि फिर यहाँ से ये ब्लॉक होना शुरू या डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। फिर हम स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे ओवर थिंकिंग, इन सब में फंसना शुरू हो जाते हैं। तो थर्ड आई चक्र अगर दिक्कत कर रहा है तो फिर ये सब डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह यहाँ से ये सारा आना शुरू, क्योंकि हमारी जो चीज़ें शुरू होती है वो सीधा हमारे थॉट से शुरू होती है। अगर हम सही चीज़ें देख पा रहे हैं, अगर हमारा माइंड बैलेंस है, तो चाहे प्रॉब्लम कितनी भी चल रही हो, हम उसको फेस आउट करते हैं, देखते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर यही डिस्टर्ब हो गया तो अच्छी चीज़ भी ऐसे लगेगी वो भी बेकार है, फिर हम उसको ना नेगेटिव परसीव करना शुरू कर जाते हैं। और इमोशनली जैसे कि हर चीज़ में होता है, स्पेशली स्टार्ट होना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में। वो मतलब सामने वाला क्या है, ठीक रहा है, लेकिन हम उसको गलत परसीव कर रहे हैं, तो डेट इज़ इल्यूजन जो हमारे माइंड में पहले से बना हुआ है, इसलिए ये यहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू होता है ना। और अगर ये बैलेंस रहता है तो फिर हम चाहे कितनी भी कैसी भी प्रॉब्लम आए, हाँ, उसको हम इजीली टैकल करते हैं, समझ के टैकल करते हैं। ये नहीं कि पैनिक नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, हाँ, कि हमें पता चल जाता है कि ये, और है ना इसको जब बैलेंस भी होता है ना, तो ये हम समझ जाते हैं कि अभी हाँ टाइम लगेगा। एक है ना एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। अगर ये जब डिसबैलेंस होता है वो फिर पैनिक कब होता है, जब हमें एक्सेप्टेंस नहीं आती, इसलिए हम पैनिक होते हैं कि हमें पता है, चलो जैसे होता है ना कि वो भूख लग रही होती है बहुत तेज, पर खाने 1 घंटे बाद आएगा, लेकिन हमें पता है 1 घंटे बाद आए तो वेट करना है, ये प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, हम वो रहता है कि ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो वो पैनिकनेस आ जाते हैं। अगर हमें उसको एक्सेप्टेंस आ जाए कि हमें 1 घंटा वेट करना है, तो हम वेट करते हैं फिर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चक्र जो लास्ट चक्र होता है, इट इज क्राउन चक्र। ये हमारा यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बनाता है। अच्छा, हाँ, जब इसमें हम मतलब एक तरीके से अर्थ चक्र और क्राउन चक्र, अर्थ यानी रूट चक्र हमारा जो हमारा अर्थ से कनेक्टेड होता है, और क्राउन चक्र हमारा यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। तो ये एक चैनल बनाते हैं, ठीक है। ये ओपन होता है, यानी कि हमें आउटर जो हमारी बॉडी से अलग जो हमारे जितना भी यूनिवर्स में होता है उससे हम कनेक्टेड होते हैं। वहाँ की जो बाहर की एनर्जी है, बाहर की एनर्जी से कनेक्टेड, यानी पॉजिटिव एनर्जीज हुई है ना, तो उससे या हम जो रेकी की बात कर रहे हैं, या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है, वो हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो वही जब ये दोनों ये हमारे बैलेंस्ड होते हैं चक्रास, या हमारे ये क्राउन चक्र जो होता है, हमारी जो वो एनर्जी हमारी ऐसे आती है बॉडी में, सारे चक्रास से होते, पूरी बॉडी से होते हुए वो हमारे रूट चक्रा से या पैरों से फिर वो अर्थ में ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से ना हम एक चैनल बन जाते हैं। हम ना तो एनर्जी को बहुत कैरी कर सकते हैं, ठीक है, ना हम डिप्लीट हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी करेंगे और अगर कम भी लेते हैं तो भी हमें परेशान हो जाएंगे। और ये इसी वजह से प्रॉब्लम भी आती है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर लाइफ वो जो एनर्जी फ्लो है हमारा, वैसे कि हम चैनल्स होते हैं, हम जितने भी रेकी हीलर्स होते हैं ना, हर एक चैनल है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने मतलब हमें एक टैग मिल गया तो हम बोल सकते हैं हम पावरफुल हो गए, या ऐसा कुछ नहीं होता। एक चैनल होते हैं, मीडियम है, मीडियम होते हैं जिसके थ्रू वो रेकी फ्लो कर रही है। वो हम बहुत ब्लेस्ड है कि वो हमारे थ्रू जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी किसी ऐसे इंसान के अंदर जा रही है जो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर कुछ दिक्कत है उसके अंदर, तो उसको बस हील कर रहे हैं। और रेकी सिर्फ ऐसा नहीं होता, दूसरों के लिए होती है। अगर आप जैसा हम रेकी हीलर बने, है ना, तो हमारे अंदर से एनर्जी फ्लो जा रहा है तो हम भी ठीक होते हैं, क्योंकि हमारी भी कई सारी वो प्रॉब्लम्स, मतलब अगर फ्लो जा रहा है तो ऑब्वियस है कि पहले हमारे पास आएगा फिर हम जा रहे हैं, तो वो हमारी भी कई प्रॉब्लम्स को हील करते हुए चला जाता है। तो ये चक्रा जो ब्लॉक होता है, तो क्या चक्रा हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद है वो यूनिवर्स से एनर्जी लेता रहता है? हाँ, डेफिनेटली। हाँ, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि फिर वो ब्लॉक होने लगता है।
नहीं, ऐसा नहीं है, एक सिचुएशन आती है वो तब वो क्रिएट की जाती है बाय योर थॉट्स, आप कैसे देखते हो, ओके। है ना। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से लेती हूँ, जैसे कि आप भी थ्रोट चक्रा की आप बात कर रहे थे, सब कि जब इंसान एक्सप्रेस नहीं करता, बोल नहीं पाता है। सपोज कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे थ्रोट चक्रा में दिक्कत है। अब मैं चाहती हूँ, मैं रेकी हीलर यानी मैं आपके पास आई और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हील करें, तो आप क्या प्रोसेस करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिससे ये मैं, क्या इसमें ऐसा होता है कि आप हील करेंगे तो फिर मैं खुद को एक्सप्रेस ज़्यादा करने लगूंगी? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपने। इसमें क्या होता है कि पहले हम इसके ना उसके समझते पीछे साइंस क्या है कि हमारे जब सप्रेशन होते हैं तो क्या होता है बेसिकली। देखो, जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो डीप डाउन क्या होता है, सप्रेशन का मतलब होता है वो हमारे डीप डाउन सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में सेव है, वो रिलीज नहीं हुए, ठीक है। रिलीज होने का मतलब है ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हम जो भी एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म की होती है, ठीक है। तो वो हमने किसी की बात सुनी, है ना, वो हमें बुरी लगी, ठीक है, अगर पहले देखते अच्छी लगी, अगर वो अच्छी लगती है ना तो हम नरिश होते, खुश होते हैं, है ना, और हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, हमारी बॉडी भी हेल्दी फील होती है। तो वो किसी की बात अच्छी लगने पे क्या वो ट्रांसफॉर्म हो गए हमारी बॉडी में, जो हमें पॉजिटिविटी दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, ठीक है। और वो फिर दिखती है, दिखना इन द सेंस कि जैसे आपके काम में दिखाई नजर आएगी, आपके घर, आप घर जाओगे तो लोगों से बात करोगे अच्छे से, राइट, ये वो ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। इसी तरीके से उनके आगे भी चलेगा। लेकिन किसी की आपने बात बोली, है ना, वो आपको अच्छी नहीं लगी, आपके मन की कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो लेकिन आप सप्रेस नहीं कर पा रहे, फिर वो क्या करता है, वो आपके एक्शंस में नज़र आएगा, एंजाइटी में नज़र आएगा, है ना, वो बॉडी में ऐसा सप्रेस होना शुरू हो जाता है कि आपके फिर वो पेन भी बनने शुरू हो जाता है, आपके ऑर्गन्स तक वो प्रॉब्लम जाती है। मतलब कि एक चक्रा अगर हमारा अफेक्ट हो रहा है तो उससे और भी रिलेटेड होते हैं, चक्रास जो हैं अफेक्ट होते हैं। अफेक्ट होता है क्योंकि सब रिलेटेबल होते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो जा रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, ये हमारा जो थ्रोट चक्र होता है वो हमारे रूट हमारा क्राउन से कनेक्टेड होता है ना, सर्कल हमारा थर्ड आई से होता है, सोलर हमारा थ्रोट से कनेक्टेड होता है। तो हमारा ये डिस्टर्ब हो रहा है, हम बोल नहीं पा रहे, तो हमारे एक्शंस में नज़र आता है फिर वो कि वो गड़बड़ी हो रही है ना। तो हम क्या करते हैं, जब वो रेकी हीलिंग हम करते हैं तो उस प्रॉब्लम को वो बात क्या है जिस वजह वो सप्रेस हो रहा है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। ओके। वो इमोशंस फाइंड आउट करते हैं जिस वजह से वो फंसा हुआ है, वो तो ये परेशान एनर्जी के थ्रू ही है, करते हैं? ये एनर्जी के थ्रू ही होता है। जब हम रेकी उसको देते हैं, है ना, या हील कर रहे होते हैं, तो हमें सेंस हो जाती है उसकी बॉडी, हमें उसका ऑरा सेंस हो जाता है ना। तो फिर हम देखते हैं कि इसके जो वो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर उसके यहाँ पे थ्रोट चक्र से रिलेटेड है, या फिर सैक्रल से है, या रूट से है, या उसके हार्ट चक्र पे, या ये वो इस बात से डिस्टर्ब है। तो जब हम उसको रेकी हीलिंग देते हैं तो वो हीलिंग से ही अपना आप ही वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक होने का तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या तो वो सरफेस लेवल पे आ जाती है, ठीक है, या वो इजीली अपने आप ही इंटरनली लेट गो हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो बात ही लेट गो हो जाती है, ऑरा हीलिंग के जरिए वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो टेंशन जाती वो खत्म है, हो हाँ गई। वो खत्म हो जाती है। ओके। वो मतलब जो इमोशन था ना वो बात का, वो खत्म हो जाता है बेसिकली। वो मेमोरी तो बन गया, मेमोरी डिलीट नहीं होती, हम ये नहीं बोले कि मेमोरी डिलीट हो रही है, मेमोरी तो है, पर उससे रिलेटेड जो इमोशन जनरेट हुआ वो प्रभावित नहीं कर रहा है। हाँ, वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए न्यूट्रल हो गया वो, ठीक है तो है, नहीं तो है, ऐसा रहता है उसके माइंड में। तो इस तरीके से वो रेकी हीलिंग इस लेवल पे जाके इम्पैक्ट करती है, इस तरह से वो हीलिंग करती है कि वो आपके उस पाथवे को, उसके माइंड को सोचने का तरीका ही बदल देती है कि ये, या फिर क्या हो, इससे वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये आपके लिए जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई या ये जो आपका इमोशन है वो आपके लिए वर्थलेस है, यूजलेस है, तो यू हैव टू लेट गो दैट थिंग्स। अच्छा, इसी में बीच में आपने ऑरा का जिक्र किया था, ये ऑरा रीडिंग क्या है, आप जिस ऑरा को रीड करते हैं? ओके, उससे पहले हम समझते हैं ऑरा क्या है। ओके, ठीक है, बेसिकली ऑरा हमारा, जिस तरह से हम बोलेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड होती है हर चीज़ का, ऐसे हमारे बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको इन टर्म्स स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स हम ऑरा कहते हैं। ठीक है, ऑरा कैसे फॉर्म होता है, ये हमारे सीधा कनेक्टेड होता है थॉट से। अच्छा। या हम जो हमारा पहला थॉट से कनेक्टेड होता है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल से, हम पूरे दिन कैसा बिता रहे हैं, किस मतलब जो हमारा रूटीन होता है बेसिकली। जैसे कि अगर आप एक जो साधु होते हैं उनका ऑरा देखोगे, उनका लाइफस्टाइल ही अलग है ना। एक जो बिजनेसमैन है उसका लाइफस्टाइल अलग है, तो वो ऑरा रिफ्लेक्ट होता है ना।
तो ये जो ऑरा बनता है हमारा थॉट फॉर्म से बनता है पहला। अच्छा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, आपका ऑरा आपके है ना एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, जिससे मतलब आपके बॉडी से अलग जो स्पिरिचुअल लेयर होती है वो स्कैनिंग में नज़र आती है हमें, या गेजिंग पे नज़र आती है। अच्छा। है ना। बट उससे क्या होता है कि उस ऑरा से ना कि जब वो थॉट फॉर्म बनता है तो वो ऑरा को अपलिफ्ट करना शुरू हो जाता है। अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर वो ऑरा वो डाउन होता है। तो ऑरा से, उस थॉट से ही हम ऑरा चेंज भी कर लेते हैं, उस थॉट से ही हमारा ऑरा क्रिएट भी होता है। तो ऑरा रीडिंग में हम यही करते हैं कि उस पर्सन का जब हम ऑरा चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो माइंड सेट है वो कैसा है, उसके चक्रास कौन से लेवल पे, या वो मतलब ब्लॉक है या डिप्लीट है ना, या वो किस अभी प्रेजेंट में किस बात से ज़्यादा परेशान चल रहा है। मतलब मेरे कुछ केसेस, कुछ नहीं काफ़ी केसेस होते हैं कि हम जैसे ऑनलाइन ऑरा स्कैनिंग करते हैं कि मेरा एक ये हम ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले पर्सन की करंट फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ हमको चाहिए होता है। तो हम उससे जब बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको क्या इश्यूज़ है, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है, ठीक है, हम ज़्यादा भी नहीं पूछते। हम फिर उसका ऑरा स्कैन करते हैं, हम प्रॉपर उसको ऑरा रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है कि इस टाइम अभी वो किस किस से फेस कर रहा है ना, और या उसका सेकंड, उसका दूसरा वो कौन सा इमोशंस है जो उसको अभी ज़्यादा परेशान कर रहा है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो मतलब लो फ्रिक्वेंसी के इमोशन कोई सा भी हो सकता है, एंगर, ग्रीव, सैडनेस, नमनेस, है ना, एनीथिंग एल्स। फिर हम उसको स्कैनिंग में ये भी भेजते हैं कि आपका चक्रास किस लेवल पर है, कि ब्लॉक्ड है, डिप्लीटेड है, या वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, जिससे वो और क्लियर समझ पाता है कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कहाँ से है। और फिर हम उसको नेक्स्ट उसमें उसको रेमेडीज़ भी सजेस्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा एक ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है कि इसमें हम उसको प्रॉपर बताया जाता है। और अब तक टचवुड जिनका भी किया है वो सब ने 99% रिलेट किया है कि हाँ ऐसा ही है। अच्छा। एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मास्टर्स के ब्लेसिंग्स है कि इस वजह से हम गेज कर पाते हैं, ये देख पाते हैं ऑरा को। अच्छा, सपोज किसी का ऑरा डिस्टर्ब है तो उसके ऑरा को पहले आप क्लीन करते होंगे, तो क्लीन करने के लिए आप क्या करते हैं उसके ऑरा को? ऑरा क्लीन करने के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, है ना, कि अगर जैसा कि सामने आता है तो हम उसको हमारे पास वाइट सेज होता है या फिर ऑरा क्लींजर होता है। अच्छा। हाँ, डेट्स मैं दिखा सकता हूँ। ये ऑरा क्लींजर होता है, ऑरा स्प्रे होता है ये बहुत ही ना नेचुरल उससे बना गया है, और इसके अंदर बहुत जो वाटर है वो भी बहुत अच्छा होता है, होली वाटर होता है। तो ये क्या करता है, पूरे ऑरा स्प्रे करते हैं, जस्ट ये ऑरा ही अपना आप ही वो अपलिफ्ट कर देता है। अच्छा। वो क्लीन कर देता है इस चीज़ को, है ना। तो एक तो ये तरीका होता है। फिर ऑरा क्लीन करने का मैं वैसे भी जनरल बताता हूँ, जो एक तो मैं भी करता हूँ या अपने आप भी लोग कर सकते हैं उसको। कि ऑरा क्लीन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर लगता है बहुत नेगेटिविटी है या डिस्टर्ब चल रहा है, तो आप तेज पत्ता लीजिए, 7 तेज पत्ता लेना है, ठीक है। 7 को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है, ठीक है। फिर उन 7 तेज पत्तों को एक एक करके फिर आग में जला देना है। अच्छा, एक एक करके जलाना, एक साथ नहीं जलाना, क्योंकि वो फिर हाथ जलने का भी डर रहता है। वो एक एक करके जलाते हैं तो ज़्यादा बेटर एनर्जी रिलीज होती है। ओके। तो एक तो इस तरीके से आप ऑरा क्लीन कर सकते हैं। सेकंड होता है आप नमक से ऑरा क्लीन कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे आप नहाने के पानी में आप नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक स्पेशली, या वो ये आयोडीन सॉल्ट नहीं, ये जो टाटा सॉल्ट आता है वो नहीं, या तो सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट, वो डाल के आप उसमें नहाइए, एक चुटकी उसमें बाल्टी में डालिए, एक चुटकी नमक, फिर उससे नहाइए। तो इससे आपका ना डे टू डे लाइफ का भी ऑरा क्लीन होता रहता है। क्योंकि हम कई बार होता है ना कि हम ना चाहते भी किसी की एनर्जी कनेक्ट कर जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं सामने वाले से, तो हम अलाउ कर लेते हैं खुद को कि उसकी जो एनर्जी है हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो। ऑरा जब तक, या कह सकते हैं कि आपका ऑरा जब तक डिस्टर्ब नहीं होता जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करते, और वो आपको भी नहीं पता होता कि हमने कब अलाउ किया, कब नहीं किया। क्योंकि इट्स ऑरा आपका ना एक तरह से डायग्नोजिंग रिपोर्ट है। जैसे हमारा ये अल्ट्रासाउंड होता है या ये सारे जो मेडिकल उसमें डायग्नोज होता है, पैथ लैब है, तो ऑरा इसी तरीके से हमारा ना स्पिरिचुअल पैथ लैब है, जिसमें हम सारी चीज़ें उसको डायग्नोज कर पाते हैं। ये इनको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये इमोशन में दिक्कत है यहाँ पे, या बॉडी में ये जो यहाँ दर्द है उनको। तो हमें भी नहीं पता होता कि हम कब ऑरा अपना ओपन कर देते हैं, या वो किस बात का हमारा फियर होता है या इमोशंस होता है जिस वजह से हम सामने वाले से ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं,
या हम खुद को एक तरह से सरेंडर फॉर्म में डाल देते हैं कि बस ठीक है, हम बात सुन रहे, रिसीव कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो ऑरा हमारा डिस्टर्ब होता है। अदरवाइज अगर जब तक हम खुद को अलाउ नहीं करें, हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता। ओके ओके। अब जैसे कि मैं इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन है मेरा, ठीक है, और लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी जो है रेकी हीलिंग करवाना चाहती हूँ। तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि मैं आपके पास फिजिकली अवेलेबल ना हो पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी रेकी हीलिंग जो है करवा सकती हूँ? और कितने, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेट। देखो, रेकी हीलिंग में एक प्रोसेस होता है, डेट इज़ डिस्टेंस रेकी हीलिंग। अच्छा। इसके थ्रू क्या होता है कि पर्सन चाहे कहीं भी हो, मतलब इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो या वर्ल्ड के कहीं भी हो, वो हम कनेक्ट होके उससे उसको हीलिंग दे सकते हैं। ओके। क्योंकि डेट इज़, हमने बोला कि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है ना। सो हर पर्सन की एनर्जी होती है। हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, या सोचते भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा हो ना, कोई हमें याद कर रहा होता है, हमें एक हिंट आता है, अरे वो हो सकता है वो याद कर रहा होगा। तो डेट इज़ कि वो क्या है, वो हिंट आना ही क्या है, वो एक सिग्नल है, वो फ्रिक्वेंसी है कि हाँ ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पर्सन चाहे कहीं भी, हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना कि उस, मतलब वो पर्सन तो है ही, उस पर्सन से ज़्यादा उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, जिस वजह से वो पर्सन कहीं भी हो, हम उसको डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। और उसमें उस पर्सन को कहीं कुछ नहीं करना होता, हमारा प्रोसेस होता है। हमारा जो हीलिंग रूम्स होता है, या हम जो मेडिटेशन में बैठते हैं उस पर्सन के लिए, तो उसको हम यहाँ से उसको कनेक्ट करके, हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, बहुत हॉली सिंबल्स होते हैं रेकी के, उसके थ्रू हम उनको कनेक्ट करते हैं। और देन आफ्टर कनेक्टिविटी हम उनका ऑरा भी क्लीन करते हैं, ऑरा स्कैनिंग भी करते हैं, फिर ऑरा को पूरा उसको ठीक करते हैं, है ना, और उनके चक्रास को बैलेंस करते हैं और उनको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब कितनी भी दूरी हो, फर्क कितनी नहीं भी पड़ता? दूरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे कुछ क्लाइंट्स अभी भी ऐसे हैं, जैसे कोई एक लखनऊ का क्लाइंट्स हैं, एक बेंगलोर के हैं, है ना, दिल्ली के भी बहुत सारे हैं। दूर से ही उनकी दूर से healing हीलिंग हो रही है उनकी, और टचवुड सबको फ़र्क लगता है। मतलब रेकी ऐसा है कि रेकी का एक भी सेशन वेस्ट नहीं जाता। अच्छा। रेकी इम्पैक्ट करती ही करती है। आपकी लाइफ का ऐसा कोई ऐसा केस जिसको आपने मतलब बहुत प्रभावित किया हो आपको? हाँ, मेरा अभी एक केस चल भी रहा है एक्चुअली। जो वो केस है, वो खुद ही एक रेकी ग्रैंड मास्टर है। अच्छा। हाँ, बट क्या है कि समटाइम हम अपने इमोशंस में इतना फंस जाता है, या हमारे लाइफ स्ट्रगल्स इतनी हो जाती हैं, हम कई बार डील नहीं कर पाते, तो हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो और उन पे बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आए हैं कि वो अपने आप को बहुत अपलिफ्ट भी कर पाए हैं। और पहले वो बहुत उसमें एंजाइटी में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब उनका इतना पॉजिटिव, मतलब ऑरा भी बोलो, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं मोटिवेट हो जाता हूँ उनकी बात सुन के। अच्छा। कि मुझे ऐसा इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, मैं अपनी फील्ड में इसको ऐसे करूँगी, जो मैंने चीज़ें छोड़ दिया मैं वो ये करने जा रही हूँ। और उनकी बातें सुन के मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। पर लेकिन अगर वो खुद ही एक रेकी हीलर हैं, तो क्या वो खुद से खुद को हील नहीं कर सकते? नहीं, वो हील कर रहे होते हैं, बट समटाइम हीलर को भी हीलर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो होता है कई बार हम देखो क्या होता है ना कि जैसे राजा तो राजा होता है ना, लेकिन उसको भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। सेनापति की जरूरत पड़ती है। हाँ, सेनापति की ज़रूरत पड़ गई, है ना, तो वो होता है। ओके। तो और इसमें कोई बुरा नहीं है। हाँ। अगर आप हेल्प ले रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके। अगर अभी आप डिप्रेशन का जिक्र कर रहे थे, डिप्रेशन और एनजाइटी वगैरह अगर होती है, तो फिर हम रेकी हीलिंग के ज़रिए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? और इसके लिए हमें उसके थॉट फॉर्म में जाना पड़ेगा, उसका जो पैटर्न बना हुआ है। क्योंकि उसको डिप्रेशन भी अगर अभी है, बेसिकली डिप्रेशन काफ़ी लंबे टाइम से होता है। अच्छा। इमीडिएट नहीं होता कि आपने कल कोई बात होगी एकदम डिप्रेसिव हो गए, नहीं। वो उसके थॉट पैटर्न पे डिपेंड करता है, या वो कैसे वो परसीव कर रहा होता है उन चीज़ों को। तो हम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, और उसके साथ हम रेकी हीलिंग में उसको कमांड देते हैं थ्रू सिंबल्स, है ना, और अफर्मेशन सेंड करते हैं कि उसके थर्ड आई चक्रा पे, या उसके हमें जो भी चक्रा पे नीडेड होता है कि और दूसरा कि ताकि, मतलब उसको कमांड देने का मतलब होता है ताकि उसके माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड में बातें रिजर्व हो, सेव हो जाए कि वो ऐसा नहीं ऐसा करना है। और ये ना टोटली मास्टर का ग्रेस होता है, ब्लेसिंग्स होती है। रेकी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, वो अपने आप जाके क्या क्या हील कर जाती है हमें भी नहीं पता होता। सपोज जैसे एक एग्जांपल दूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, मैं उनकी फिजिकल बॉडी, उनको प्रॉब्लम थी, है ना, मतलब पेन वगैरह एंड ऑल सब कुछ था।
मैं उनकी हीलिंग करके आया, उनको टच हीलिंग दिया, ठीक है। शी सेड कि नेक्स्ट डे कि मेरे ना मेरे प्रोफेशनल वर्क थे कुछ गवर्नमेंट के साथ, वो वहाँ से मेरी डील क्रैक हो गई। अच्छा। तो रेकी कहते हैं ना कि वो इसलिए बोलते हैं सेल्फ इंटेलिजेंट है, हमें भी नहीं पता तो कौन सी क्या हील करके आ रही है। अगर आप सपोज कोई भी आए एक प्रॉब्लम के लिए, है ना, और हमने उसको हीलिंग दिया, तो उसके अलावा वो क्या क्या हील करवा के जा रहा है वो हमें भी कई बार पता नहीं होता, तो फिर हमें वो बताता है, कई सारी चीज़ें अपने साथ हील होनी शुरू हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट डे बताता है सर मेरा ये भी काम हो गया, और उनका ये रेकी की ब्लेसिंग्स ही है जो आपको मिली है। हाँ, तो ये इस तरह से वर्क करता है। और हम जब ऑरा क्लीनिंग भी करते हैं ना, या जैसे आपने एंजाइटी या डिप्रेशन की बात किया, तो हमने ना हमारा एक प्रोडक्ट है डेट इज़ हीलिंग कैंडल्स, रेकी चार्ज कैंडल्स होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट ये है हमारा प्रोडक्ट, है ना। तो हमने हर एक डिफरेंट जैसे प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए हमने कैंडल्स बनाई है। हर प्रॉब्लम के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, जैसे सपोज कोई बहुत ज़्यादा, ये हमारा जो ये वाला कैंडल है डेट इज़ एमेथिस्ट कैंडल, ये हमारे थर्ड आई चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को हील करता है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या क्लैरिटी नहीं मिल रही लाइफ में, है ना, तो ये उसको हील करता है। ऐसे हमारी एक रोज स्क्वाड है, रूबी रोज स्क्वाड, जो हमारे इमोशंस को हील करता है, बेसिकली सेल्फ लव को इंक्रीज करता है। अच्छा। प्रॉब्लम तो इसको अगर मैं कैंडल जला दूं, मतलब मैंने कैंडल सपोज लिया और मैंने अपने घर पे अपने रूम में इसको रख लिया और मैं इसको जला के रख रही हूँ, तो क्या इससे मेरी हीलिंग होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये ना रेकी एक तो पहले से चार्ज कैंडल है। हाँ, ठीक है। अच्छी चार्ज कैंडल, ये चार्ज रेकी से इसमें ना हम इसको ना जब जैसा कोई पर्टिकुलर आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको चार्ज करके देते हैं और इसके अंदर है ना इंट्यूशन डालते हैं और इंटेंशन भी डालते हैं, और साथ में उसमें अफर्मेशन भी डालते हैं कि अगर आप इसको बर्न करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हील होगा। तो अच्छा। इस तरीके से हम सामने वाले को देते हैं। ये मतलब नॉर्मल फ्रेगनेंट कैंडल नहीं है, स्पेशली इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि उसको डीपर लेवल तक हील करें। और इसको और ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम आप हाफ एन आवर जलाओ इसे, डेट्स इनफ। ओके। हाँ, उतने में आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब मैंने एक, कितने घंटे ये जल सकता है? ये मैक्सिमम आपका 20 आवर्स जल सकता है। अच्छा। अगर रेगुलर आप इसे जला रहे हो, बट ये हाफ एन आवर आप जलाओ, इसकी जो फ्रेगनेंस रहती है उस रूम में 3 से 4 घंटे के लिए रहती है। अच्छा। और बहुत ही अच्छी, मतलब इससे आपकी स्लीप भी बेटर होती है, आपको अच्छा भी लगता है। एक ना बहुत वो कंफर्ट जोन, और जो बेसिकली हमने इंटेंशन डाल के दिया वो आपकी प्रॉब्लम हील होती है इससे। तो ये भी एक मेरा बहुत अच्छा वो है कि जैसे आप ऑरा क्लीन भी कर सकते हैं और सामने वाला अपने आप को ठीक भी कर सकता है। ओके। अब जैसे आपने थर्ड आई चक्रा की बात की, वैसे हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक होता है। तो हार्ट चक्रा में अगर इशू आता है तो हार्ट अटैक जैसे इश्यूज़ हैं ये बढ़ते होंगे, बीपी की दिक्कत बढ़ती होगी। तो अगर ये किसी को है दिक्कत, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कितनी दिक्कत होती है, हार्ट अटैक के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बीपी नॉर्मली हो ही जा रहा है लोगों को, तो क्या किया जाए? आप रेकी हीलिंग के जरिए उसको कैसे ठीक करेंगे? ओके, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम लिया, हार्ट अटैक एंड बीपी, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना इसका रूट कोज फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि समटाइम ये तो है कि जैसे हमारा हार्ट चक्र है, इससे रिलेटेड ऑर्गन्स हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है ना, डायफ्राम एरिया होता है, ठीक है ना। बट साथ में हमें ये भी देखना होगा कि उसका रूट कोज क्या है, कि अगर वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से उसको बीपी रेज हो रहा है, या वो स्ट्रेस की वजह से बीपी रेज हो रहा है ना, तो अगर वो स्ट्रेस की वजह से आ रहा है तो इट कम्स फ्रॉम थर्ड आई चक्रा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो रूट चक्र या सैक्रल चक्र से आ रहा है उसको, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो वो सोलर चक्र से आ रहा है उसको। तो हमें वो उसका मतलब रूट कोज देखना पड़ेगा। उसके बाद हम उससे रिलेटेड चक्रास या उसके वो बात को हील करेंगे। अगर वो सपोज करो वो सप्रेस करता है तो वो उसके हार्ट चक्र और उसके थर्ड आई और सैक्रल चक्र, तो हमें मल्टीपल चक्रास को इंक्लूड करना पड़ता है। ओके। तो खाली सिर्फ वो बीपी एक प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बेसिकली वैसे बीपी हम सिम्टम मानते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बीपी होना या ये क्या कहते हैं, आपको स्ट्रेस होना, डेट इज़ अ सिम्टम। ओके। कोई ये बीमारी नहीं है, या एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बीपी, डिप्रेशन है, ये सारे सिम्टम्स है ना। इसके पीछे के रूट कोज हमें देखने होते हैं, ठीक है। और वो एक चक्रास या हमें मल्टीपल चक्रास के साथ इंक्लूड करके उनको हील करना होता है। ओके। तो ये लाइफस्टाइल जो है हमारी, सपोज कि आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, आपने कॉज को फाइंड किया और उसको ठीक कर दिया। हाँ।
लेकिन अगर सपोज मैं लाइफस्टाइल जो है मेरा, मैं उसको चेंज नहीं कर रही हूँ, बट मैं स्टिल चाहती हूँ कि मुझे जो दिक्कत है मैं उसे रेकी हीलिंग के ज़रिए हील कर दूँ, इज़ इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल। ओके। देखो, रेकी हीलिंग अगर मतलब इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर आपके पास आपको मैं वो कहते हैं ना, वो अगर आपका जो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है बेसिकली, वो डिस्टर्ब इस वजह से कि एक तो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, मेन रीज़न सिंपल सा। दूसरा, आपको वहाँ पे ना कंफर्ट जोन मिल गया है, ठीक है, और आपको उसमें आनंद आने लगा है, एक हैप्पीनेस मिलने लगी उस लाइफस्टाइल के अंदर कि यही ज़िंदगी है। हाँ। तो आपका जो माइंड सेट है ना, वो यहीं अटका हुआ है। यस। अगर आपको ये दिखाया जाए कि इसके अलावा भी लाइफ है, या वो वाला रस जो इससे बेटर लाइफ में मिल रहा है, तो आप इसे छोड़ दोगे या नहीं छोड़ोगे? डेफिनेटली छोड़ दोगे। डेफिनेटली छोड़ दोगे, है ना। Yes. तो रेकी क्या करता है, आपको वो पूरी लाइफ दिखाता है कि इसके अलावा भी आपकी बाकी लाइफ भी है, और वो जो आपको हैप्पीनेस, वो कामनेस जो वहाँ मिल रही है, तो वो उस लेवल तक का आपको वो रस देने की कोशिश करता है। तो आप डेफिनेटली ये अपना आप ही छोड़ देते हो। मतलब कि आप हील कर देंगे, वो लाइफस्टाइल में खुद ब खुद जो है खुद ही खुद चेंज होगा। फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हो गया, फिजिकल जो भी एक्शंस लोगे आपके अपना आप ही चेंज होने शुरू हो जाते हैं। रेकी हीलिंग से माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो अब जब माइंडसेट चेंज हुआ तो आपके फिजिकल एक्शन भी आपके चेंज होना शुरू हो जाता है। बॉडी हमारे माइंड को फॉलो करती है, ठीक है। Yes. आपने सोचा, मैंने बोला नहीं, थॉट आपका क्या क्रिएट हुआ, एक थॉट आपकी ज़िंदगी बदल देता है ना। तो रेकी हमारे उस थॉट पे काम करता है, उसके पीछे उस पैटर्न पे काम करता है जो अपने इतने सालों से फॉलो करते आए हो। उस पैटर्न को चेंज करता है, एक्सेप्टेंस लेके आता है कि आप अभी तक गलत करो। सबसे पहले हमारे साथ जो क्लाइंट्स के साथ में यही प्रॉब्लम आती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हम ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे लिए गलत है। हाँ, है ना। एक्सेप्टेंस। वो पहले वो एक्सेप्टेंस लेके, जब वो एक्सेप्ट कर जाते हैं इस बात को, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। फिर वो अपनी लाइफ खुद ही चेंज करना शुरू कर जाते हैं। और जब उनको दिखता है कि वो आनंद, वो रस, वो उस वाली लाइफ में मिल रहा है, वो यहाँ नहीं मिल रहा, तो वो अपना आप ही छोड़ देते हैं उसे। मतलब आप लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने आप जो है चेंज होने लगता है हीलिंग के बाद। हीलिंग के बाद देखो, हीलर क्या होता है, हीलिंग ऐसा नहीं है हीलर कि आपकी ज़िंदगी में आके आपको कहेगा कि आप जाके चेंज करो, नहीं। वो आपके अंदर के उस पैटर्न को ख़त्म करेगा जो अब तक आप जीते आए हो, और वो हेल्प करेगा उसको चेंज करने में। बाकी लाइफ के आपके एक्शंस लेना आपके हाथ में है, कैसे चलाना है ज़िंदगी। मतलब ये हीलर का काम है। हीलर हमेशा प्रोवोक करता है आपको अच्छी लाइफ के लिए कि आपको ऐसे करना है, और उस पैटर्न को ख़त्म करता है, उस इमोशन को ख़त्म करता है। जैसे अभी मेरा 2-3-4 दिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरा 13 साल का एक बच्चा है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना, और वो क्या है, वो गेम में लगा हुआ रहता है। मेरा नेक्स्ट मतलब यही क्यूरियस थी मैं कि भाई कंट्रोलिंग पावर जो है, हाँ। ये कैसे डेवलप किया जाए। तो वो 3-4 घंटे गेम खेलता है ना। और मैंने उससे पूछा कि तुम 3-4 घंटे क्यों गेम खेलते हो? कहते हैं मुझे है ना स्ट्रेस रिलीज होता है। उसका ये आंसर था। तो उसकी जो प्रॉब्लम तो गेम खेलने की नहीं है, स्ट्रेस रिलीज, उसके स्ट्रेस रिलीज करने की वो प्रॉब्लम है कि उसको वहाँ पे वो आनंद मिलता है कि मुझे स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो हीलिंग से उसके उस वाले पार्ट को हील किया गया कि आपका ये जो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ये सिर्फ गेम नहीं है, बाकी चीज़ों से भी हो सकता है। तो उस पर्सन ने उसने क्या किया कि अपना टाइम टेबल ही आफ्टर सेशन, उसके 2 सेशंस ही हुए थे, उसके बाद ही उसने अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया। अब वो पढ़ता भी है, गेम भी खेलता है, दोनों काम करता है। पहले वो सिर्फ गेम खेल रहा था। ओके। तो ये चेंज आता है। ओके। मैं अपना रिलेशनशिप जो है बेटर करना चाहती हूँ। कोई भी इंसान होता है अपने रिलेशनशिप को चाहता है कि अच्छा चले, तो रेकी हीलिंग जो है उस चीज़ में कैसे मदद करेगा? रेकी हीलिंग उसमें बहुत इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले रेकी हीलिंग आपके खुद के साथ के रिश्ते को सही करता है, और उस पैटर्न को ख़त्म करता है जिस वजह से आप ये परसीव कर रहे होते हैं कि रिलेशन ख़राब चल रहा है, या वो आपको समझ दे देता है कि इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं। देखो, सारी चीज़ें सेल्फ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आप सेल्फ ठीक करते हो तो आप अपने आप ही बाकी चीज़ें ठीक करना शुरू कर जाते हो। तो आपका खुद के साथ कैसा रिलेशन है, सबसे पहले आपका जो रिलेशन वो ख़राब हो रहा है, क्या आपको वो ट्रिगरेंस है जिसकी वजह से वो ख़राब हो रहा है, ऐसे क्या बातें होती है, या आप उसे कैसे डील करते हो। तो अगर आप उसको ही ठीक करना शुरू कर दो, मेरा डीलिंग साइड या जो ट्रिगरेंस वाले पॉइंट्स है,
तो वो अपने आप ही वो ठीक होना शुरू हो जाता है। वो हीलिंग इसमें कैसे वर्क करता है, वो आपके माइंड सेट को, पैटर्न को चेंज करता है। आपके थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, जो मेजरली रिलेशनशिप के लिए ही बनते हैं, जैसे हीलिंग की जाती है, तो ये उसको ठीक करते हैं। जब वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं तो आपके वो अपने आप ही उस रिलेशन को भी ठीक करता है, कर्मा को भी ठीक करता है, उससे जुड़े हुए कर्मा को भी ठीक करता है। वो अपने आप ही बेटर होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें मेरी ये रूबी रोज क्वाड है, ये बहुत हेल्प करती है। ये कैंडल बहुत हेल्प करती है इसमें, क्योंकि वो आपको ना आपके हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र को हील करती रहती है। अच्छा। रिलेशनशिप में। और ये इससे बेटर भी हुए। मैंने इनको एक क्लाइंट तो उनको दिया था, तो हस्बैंड वाइफ में क्योस चलते रहते थे, तो बस जब से वो बंद कर रहे हैं, बट वो बहुत बेटर फील करते हैं। मतलब अननेसेसरी क्योस नहीं होते, डिस्कशन होता है। हाँ, हस्बैंड वाइफ में डिस्कशन तो होते रहते हैं, पर वो क्योस में कन्वर्ट ना नहीं हो, बचा जा सकता। हाँ, उसे नहीं बदला जा सकता। हाँ, तो वो ठीक करता है सारा। तो रेकी हीलिंग की इतने फायदे आप बता रहे हैं, बट होता है ना कि किसी हर चीज़ का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो ज़रूर ही होता है, तो रेकी हीलिंग का कोई ड्रॉबैक है क्या? इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। अच्छा। हाँ, रेकी हीलिंग हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ओके। क्योंकि डेट इज़ अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है, तो लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है हमेशा ही पॉजिटिव करके आती है, ये नेगेटिव दे ही नहीं सकती। इवन दो अगर हमें कोई आके, सपोज करो हमें कोई आके कहता है कि सर उसको कुछ कर दो, तो हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। रेकी हमेशा पॉजिटिव ही करती है। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। ओके। अब जैसे कि मैं बहुत प्रभावित हो गई इस चीज़ से कि मुझे रेकी हीलिंग बहुत पसंद आई, और मैं खुद जो है रेकी हीलिंग सीखना चाहती हूँ, एक हीलर बनना चाहती हूँ, नहीं किसी और के लिए तो अपने लिए बनना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बनूँ? इसका एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर टोटल 5 लेवल्स होते हैं। अगर आप अपने लिए हीलिंग करना चाहते हो तो आप लेवल 1 और लेवल 2, और हर किसी को एटलीस्ट लेवल 2 रेकी हीलिंग आना चाहिए। ओके। खुद के लिए आना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सके। तो इसके लिए हम एक, हमारे यहाँ सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, हम उसमें टीच करते हैं कि कैसे आप रेकी कर सकते हो, कैसे लेवल 1 लेवल 2 उसके जो उसकी ऑथेंटिसिटी देने की हम कोशिश करते हैं पूरा, कि जो मिलना चाहिए उस रेकी हीलर को जो सीखने आ रहे हैं, है ना, तो उसको समझ में वो रेकी क्या है, और उसको हम उसको इनिशिएट करते हैं मास्टर की ब्लेसिंग से, तो वो रेकी सीख पाता है। ओके। अच्छा, मुझे जो है नींद की बड़ी दिक्कत है, मतलब Okay. मैं कभी कभी ऐसा होता है 4-5 घंटे सोती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 12-12 घंटे भी सोती हूँ, तो लगता है कि यार अभी और सोना है। तो Okay. इसको कैसे कंट्रोल करूँ मैं? आप ये वाली कैंडल बंद करो। क्या नाम बताया सर आपने इसका? एमेथिस्ट कैंडल। ओके। तो ये आपके उस पैटर्न को चेंज करेगा, आपके माइंड Okay. को रिलैक्स करेगा। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप अपने आप से ना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। आपके माइंड में वो बात आपको हिट करती रहती हाँ। है, और जब आप वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाएगा, वो अपने आप ही आप हील होना शुरू हो जाओगे, और नींद भी बेटर हो जाएगी। और अगर मैं पॉजिटिव फील करना चाहती हूँ तो? पॉजिटिव फील करना, उसके लिए भी एक कैंडल है। अच्छा, ये क्या मतलब बहुत मल्टीपर्पज है हाँ, ये ये तो। मल्टीपर्पज है। और पॉजिटिव फील करना, जब हम हीलिंग करते हैं तो अपने आप ही वो पर्सन ना, उसमें वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। पॉजिटिविटी क्या हो रही है, बेसिकली आप नेगेटिविटी छोड़ रहे हो, इट कम्स टू पॉजिटिविटी, है ना। तो जब आप नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो रही है, तो अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाते हो, तो आपको खुद ही अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, अंदर से भी, काम में भी, फिर आपके वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, पर्सनल प्रोफेशनल करियर, मतलब हर जगह, रिलेशनशिप सब जगह। ओके। तो अपने आप ही आपको बेटर लगता है। ओके। अच्छा, यूथ्स में ये दिक्कत होती है, जैसे कि एक मोमेंट ऐसा आता है कि एक स्टेज ऐसा आता है, उनको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका बहुत ही गिरता जाता है, एकदम ख़त्म भी हो जाता है। तो रेकी हीलिंग के ज़रिए हम यूथ की कैसे मदद कर सकते हैं? देखो, कॉन्फिडेंस लेवल ना हमारा रिलेट करता है रूट चक्र और सोलर चक्र से। ओके। जब हम उन चक्रास को हील करते हैं, है ना, और प्लस जो कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली जो बोलते हैं अब नहीं हो रहा, उनका कहीं ना कहीं एक, बोल सकते हैं इनर चाइल्ड, या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है जहाँ से वो आगे नहीं देख पा रहे। तो रेकी हीलिंग क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, उसको हील करता है कि इस आप कैसे इसके आगे बढ़ सकते हैं, और उस चक्रास को हील करता है, जिससे आप वो प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा।
तो मतलब वहाँ से यूथ जो है, जो बच्चे हैं, हाँ, युवा, उनमें कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट लेवल होता बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वो बच्चे का, उसमें वो था ही नहीं, उसको ही लगता है। था कि स्ट्रेस की दिक्कत थी, हाँ, बट हाँ, उसको लग रहा था कि गेम जो है सब है। हाँ, उसने अपना एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया था कि मेरे को यहाँ पे मज़ा आ रहा स्ट्रेस है, रिलीज हो स्ट्रेस रहा रिलीज हो है। रहा है। तो यही, तो यहाँ से ऐसे हम हैबिचुअल हैबिट को भी चेंज करते हैं, चाहे वो कैसी भी हैबिट हो, है ना। और यही एक पैटर्न बन जाता है, और यहीं से क्या होता है फिर वो उसको हम लाइन पे लेके आते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। अच्छा, मैं भी जब रेकी हीलिंग के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कई बहुत सीरियस जो डिजीज़ हैं उसको लेके भी जब वहाँ पे रेकी हीलिंग अप्लाई की जाती है तो वो उसमें भी बेटर करने में हेल्प करता है रेकी हीलिंग। इज इट ट्रू? यस, बिल्कुल। रेकी हीलिंग ना आपके उस सेल्स को हील करता है, उसको कर्मा को हील करता है। वो मास्टर की ब्लेसिंग्स होती है, वो वहाँ पे जाके क्या हील करके आ रहे हैं। तो जैसे मेजर डिजीज़ या आप जो सीरियस डिजीज़ बोल रहे हैं, है ना, तो उसमें वो उसकी लर्निंग जो होती है ना, उसको जल्दी एक्सेप्ट मतलब सिखाते हैं उसको जल्दी, ताकि वो हील हो सके। उसको वो एक्सेप्टेंस देते हैं, वो समझ देते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और उसके उस सेल्स को भी पावर देते हैं या उसको पावर देते हैं ताकि वो हीलिंग की तरफ बढ़ता चला जाए और उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। ओके, तो मतलब कि हम रेकी हीलिंग के ज़रिए कोई भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हम हील कर इम्प्रूव सकते कर हैं, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर ये तो नहीं कह सकते कि प्रॉपर ठीक हो जाएगा, लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, इम्प्रूव कर सकते। देखो फिजिकल पार्ट्स के तो नीड्स होती है हाँ, ना, वो मेडिकल फील्ड तो यस। चाहिए ही चाहिए हाँ, ना साथ में। हम हाँ। सब देखिए उसमें उसको इंक्रीज कर रही है उसकी इम्प्रूवमेंट को। हाँ, तो साथ में वो फिजिकल मेडिकल तो चाहिए चाहिए, चाहिए ही सपोर्ट चाहिए। चाहिए उसको, हाँ, है ना। तो वो क्योंकि सारी चीज़ें ही एक तरह से एनर्जीज है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कनेक्टेड और होता वो। है, तो उसको वो हाँ, सारी चीज़ें चाहिए चाहिए। सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि आप देखो आप बुखार है, हीलिंग इम्पैक्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी। अंदर अगर से आपको कॉन्फिडेंस देगी और इमोशनली बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। वो तो करेगा करेगा, बुखार को भी ठीक करता है। लेकिन अगर साथ में बहुत सीवियर बुखार है या वैसा है, अगर वो मेडिसिन भी ले ले, क्योंकि बेसिकली हमने क्या बोला, एवरीथिंग इज एनर्जी, यस। है ना। तो वो मेडिसिन भी तो एक एनर्जी फॉर्म है, तो वो उसको वो हेल्प करेगा। तो वो चाहिए, कैटलिस्ट का काम करेगा। हाँ, तो वो चाहिए साथ में उसको ना। तो वो हमेशा ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ अगर बहुत सीवियर बीमारी है तो आप वो तो है ही, इंटरनल बॉडी तो हील करती करती है, साथ में आपको मेडिकल नीड तो चाहिए चाहिए। ओके। अच्छा, जैसे कि अभी हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो क्या मैं ये मान लूँ कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं इमोशंस की वजह से ही होते हैं? बिल्कुल, तो हार्मोनल चेंजेस जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो इम्बैलेंस होता है डेफिनेटली, रेकी हीलिंग के ज़रिए? डेफिनेटली किया जा सकता है। वुमेन्स में काफ़ी दिक्कत होती है इस चीज़ हाँ, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो रेकी हीलिंग हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है। मोस्टली प्रॉब्लम जितनी भी आती है ना, ये हार्मोनल चेंजेस की, वो सप्रेशन की वजह से आती है। मोस्टली जिसको भी होगा, वो अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी बात सप्रेस करके बैठ चुके होंगे जो उनको उनके लिए हार्मफुल बनती जा रही है, और वो सही से बता भी नहीं पा रहे। और क्या होता है ना, कई टाइम बाद जाके सपोज तो उनको भी नहीं पता तो कौन सी बात है वो भी भूल चुके होते हैं। वो क्योंकि अंदर वो उसमें चला हाँ, गया, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस जा माइंड चुका में। हाँ, है ना। तो वो प्रॉब्लम फिर वो जब सबकॉन्शियस माइंड तक डिजीज चली जाती है ना, वो फिर हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अच्छा। हाँ, जब तक ऊपर ऊपर रहेगी तो उतनी दिक्कत जब नहीं हाँ करेगी। जब तक ऊपर ऊपर रहेगी वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब वो डीपली चली जाती है फिर हमारे बॉडी पे, हमारे ऑर्गन्स पे आती है, ऑर्गन से हमारी नर्व्स पे आती है, मसल्स पे आती है, हर जगह आना इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसा कि कोई जो किसी को अगर एंगर रहता है तो उसको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी, अच्छा। ये श्योर है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ग्रीफ है या फिर गिल्ट में रहता है, उसको सफोकेशन होना या जल्दी घबरा जाना, ये प्रॉब्लम उसको रहेगी रहेगी। अच्छा, ये सेपरेशन वाली जो बात है सर, अगर हम देखें जो आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा है वो बहुत फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, बहुत खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो खुद को सप्रेस ही कर रहे हैं। जैसे मतलब अब जैसे कि कोई इंसान है, वो ये सोच रहा है कि आई एम परफेक्ट, मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, उसके सामने कुछ चीज़ ऐसी हो रही कि जो इम्परफेक्ट है, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। जैसे कि उनको ये दिक्कत हो जाएगी, इसे परफेक्ट होना चाहिए, वो उसको कह नहीं पा रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम हाँ, उनके अंदर चल रही है, तो इससे भी तो उनको दिक्कत होगी। इनसे भी उनको दिक्कत होगी, वो मेंटली इल हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम तो वो रहती है दिक्कत।
बेसिकली परफेक्ट नहीं बोल सकते हम किसी भी चीज़ को, हाँ, पर नियर टू परफेक्ट होता है। हाँ, कुछ लोगों को होता है ना कि मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम होती है, और वो फिर इन टर्म्स ऑफ वो ओसीडी भी बन जाता है। हाँ ये प्रॉब्लम जो ना कि उनको एग्जैक्टली जो चीज़ जैसी चाहिए वो वैसी चाहिए, हाँ। तो वो प्रॉब्लम ही बनती है। और ये सफाई वाली दिक्कत है, लोगों को सब क्लीन चाहिए। हाँ हाँ, ये बेसिकली ओसीडी ही कहलाया जाता है। अच्छा, ये सब ओसीडी ये में ओसीडी के अंदर ही आता है कि उनको उसे भी बिल्कुल डील करते हैं आप लोग, ठीक उसको भी करते डील करते हैं, उसको भी हील करते हैं। हैं? ओके। क्योंकि वो ओसीडी बनने का पीछे का रीज़न है कि वो उसके अंदर इतना मैस चल रहा होता है कि वो अपने आसपास चीज़ें साफ चाहता है। ओके। हाँ, वो टैकल नहीं कर पाता ना, वो परेशान होता है, तो वो भी उसका स्ट्रेस रिलीवर होता है वो। ओके, तो ये स्ट्रेस ऐसे कैसे रिलीज होगा कि मतलब मुझे ये चीज़ परफेक्ट चाहिए? हर किसी का तरीका अलग होता है स्ट्रेस रिलीज करने का। कोई किसी को ड्रिंकिंग में, अल्कोहल में स्ट्रेस रिलीज करता है ना। कोई किसी को मूवी देख के होता है, किसी को साथ बैठ के किसी से बात करके वो अपना स्ट्रेस रिलीज करता है, किसी को सफाई पसंद है उससे स्ट्रेस रिलीज करता है। तो हर किसी का अपना अपना एक पैटर्न होता है कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने मन के इमोशंस को बैलेंस कर पा रहा है। ओके। कोई अगर ये जैसे कोई स्ट्रेस है, अगर वो मतलब किसी को खाना ज़्यादा पसंद है, वो कई लोग स्ट्रेस रिलीज करने के लिए खाना ज़्यादा खाते हैं, तो वो उसके वो उस वाले हैबिट में आ जाता है, फिर वहाँ से वो ओबेसिटी में चला जाता है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है इमोशंस को डील करने का। हम मोस्टली जो लोग फैटी होते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फैट जमा होता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि उनको फियर होता है किसी बात का। तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी अपने आप ही अपने ऊपर एक लेयर कवर अप कर लेती है ताकि उसे डर ना लगे इस चीज़ से। ओके। तो जब भी, इसलिए फैट लॉस करना इसलिए आसान थोड़ी ना होता है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है उसमें। ओके, मतलब बस आप एक्सरसाइज करके ही नहीं, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें फॉलो करनी। वो अपने आप ही चीज़ें फिर चेंज होनी शुरू हो जाती हैं जब आप अपने आप को मूव करते हो, अपने पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हो, पॉजिटिव मतलब ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, तो कई चीज़ें अपने आप ही रिलीज होनी या बैलेंस होनी शुरू हो जाती तो है। रेकी हीलिंग यही बताता है कि आपको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो स्ट्रेस का रीज़न क्या है, ओके, रूट कॉज तक आपको जाना ही जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। और वो रेकी से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो हम डीप डाउन चेक करते हैं जाके कि वो किस वजह से वो उसका स्ट्रेस या एंजाइटी का पीछे कौन सा इमोशन है या कौन सी बात है जिस वजह से वो स्टक्ड है। अगर वो सॉल्व हो जाए तो वो अपना आप ही छोड़ देगा, ये सब कुछ छोड़ वो देगा। अपना आप ही छोड़ देगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। ओके। वो अपना आप वो फिर आगे अपने लिए बेटरमेंट की तरफ सोचता है, वो ठीक होता है फिर वो। तो सर, आपके ज़रिए रेकी हीलिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है, और किस तरीके से स्ट्रेस वगैरह को, मतलब हर एक डिज़ीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं रेकी हीलिंग के ज़रिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था ये जो मैंने अभी हम लोगों के बीच जो डिस्कशन हुआ। और लास्ट में अगर कुछ ऐसा सजेशन आप व्यूअर्स को देना चाहें। सबसे बेस्ट सजेशन ये मैं दूंगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो ये जो जितने भी इमोशंस चल रहे हैं इसको भी आप परमानेंट लेके स्टिक मत, मतलब उस पर ना स्टिक मत हो, उसको लेट गो करना भी सीखो। अगर आप पहले अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, देन लेट गो, ओके। तो आपकी लाइफ बहुत बेटर बन जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और थैंक यू, इतनी ज़रूरी जानकारी साझा करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनुराग जी से, जिन्होंने रेकी हीलिंग के बारे में इतना कुछ बताया। स्ट्रेस से लेके फिजिकल कोई डिजीज़ है तो आप उसको रेकी हीलिंग के ज़रिए कैसे सही कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा, और अगर कुछ अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है, तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिए। कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।